जय माता जी। और विशेष तौर पर सूर्य ग्रहण के लिए उपाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। मित्रों, आप अगर YouTube चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण का क्या रहेगा महत्व और किस तरह से यह हमारी राशियों को इफेक्ट करेगा। आज महालय श्राद्ध का अंतिम दिन भी है, यानी कि अमावस्या तिथि है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि सर्वपितृ अमास की तिथि के नाम से जानी जाती है। संयोग यह अच्छा है कि आज यहाँ पर ग्रहण है, विश्वमंडल में भूमंडल पर ग्रहण तो है, लेकिन वह ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वह रात्रि में ग्रहण शुरू होगा और रात्रि में ही संपन्न भी हो जाएगा। इसलिए हमारे वहाँ उस ग्रहण का कोई दर्शन नहीं होगा। इसलिए इस ग्रहण के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भूमंडल पर ग्रहण बनता है तो उस ग्रहण की कुछ न कुछ इफेक्ट हमको अवश्य मिलती है, और वह इफेक्ट आपको पड़ेगी क्योंकि राशि पर हो रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि पर और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। विशेषतः कन्या राशि वाले जातकों के लिए और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों के लिए विशेष यह तकलीफदेह होगा। ग्रहण के लिए ऐसा माना जाता है, ग्रहण अर्थ ही होता है ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब आपकी कुंडली में हो तो यह समझिए कि पितरों के लिए उस दिन कुछ उपाय अच्छा करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं इस ग्रहण की क्या होगी, कैसी इफेक्ट होगी। तो देखिए, इसकी इफेक्ट ये होगी कि वातावरण में परिवर्तन आएगा, महामारी और उत्पत्तता हो सकती है, महंगाई की वृद्धि होने की भी संपूर्ण संभावना है। साथ ही में राज्य शासन में भी दिक्कतें आ सकती हैं, छत्रभंग होने के योग भी बन रहे हैं। आतंकवादी और जो भी घटनाएं युद्ध आदि की हैं वे बंद नहीं होगी, यथावत चलती रहेंगी। अत्याचार, अनाचार, दुराचार की वृद्धि होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। संवत्सर की कुंडली के हिसाब से भी यही स्थिति थी, और यह जो चंद्र ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण बन रहा है, यह चंद्र ग्रहण के बाद का पहला सूर्य ग्रहण है। मित्रों, याद रखिए, चंद्र ग्रहण की बैड इफेक्ट को इसने दूर तो कर दिया, लेकिन इसकी बैड इफेक्ट कोई दूर करने वाला ग्रहण नहीं हो रहा है। इसलिए आप जानिए कि शास्त्रों के हिसाब से यह ग्रहण हर राशियों के लिए इफेक्टिव होगा। जैसे यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए 6th हाउस पर बनेगा, और जब मेष के लिए 6th हाउस पे होगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, कर्ज में वृद्धि, नौकरी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना यह ग्रहण बता रहा है। खास तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहेगा। दान जरूर अपने राशि के अनुसार आपको करना होगा। इसके बाद जब हम देखते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 5th हाउस पर यह ग्रहण बनेगा। एकाएक इनकम रुकेगी। विद्याभ्यास वाले लड़कों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर आपके प्रेम संबंधों में तकलीफ पड़ेगी। अगर ऐसा है तो आपको करना क्या होगा, सूर्य को अर्घ्य देना तो अत्यंत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मित्रों आप मूंग के दाल का दान जरूर करें। ग्रहण के पश्चात इसका दान कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह 4th हाउस पे पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, कुछ जमीन मकान के विवाद भी बन सकते हैं। खास तौर पर आपको अपने सुख के लिए कोई अन्य जो आयोजन किए थे उसमें कमी आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, और खास तौर पर आपको गेहूं और गुड़ का दान जरूर करना है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं हम कर्क राशि। दह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होगा उनके लिए यह ग्रहण आपके लिए पराक्रम भाव पे होने वाला है, यानी तीसरे भाव पर। आपके नौकरी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आना,
पराक्रम की वृद्धि तो दिख रही है, लेकिन वहां पर तकलीफ होने की संभावना ज्यादा है। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। भाई छोटे भाइयों के साथ मतभेद न बन जाए, इसका खास ध्यान आपको देना है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, मसूर की दाल का दान कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जो ग्रहण होगा द्वितीय भाव पर होगा। यह आपके परिवार और कुटुंब के साथ तालमेल बिगाड़ सकता है। खास तौर पर पैसों का धन लाभ, जो संचित धन है उसको आपको बचा के चलना होगा। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट में पैसा फंस न जाए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। उपाय के तौर पर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और भगवान सूर्य को जल अभिषेक, इसके साथ जल देना, साथ ही में विष्णु मंदिर में आपको चावल का दान जरूर देना है। चलिए मित्रों, जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो यह लग्न स्थान पर ही बन रहा है। आपके शरीर पर इफेक्ट करेगा, आपके कामकाज पर इफेक्ट डालेगा, साथ में आपके पति पत्नी का मतभेद कराएगा। तो ऐसा ध्यान रख के काम करना जरूरी है। उपाय में मूंग का दान करिए, गायों को हरी घास जरूर खिलाइए, सूर्य भगवान को जल बिल्कुल दीजिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, जानते हैं तुला राशि। आपके लिए यह ग्रहण द्वादश भाव में पड़ेगा। 12वां भाव हमारा खर्च का है, वहाँ आपके खर्च व्यय होने की संभावना है। साथ में पति पत्नी के संबंधों में भी कुछ खटास आने की संभावना दिखाई देती है। खास तौर पर व्यय में वृद्धि न हो, पैसे कहीं गलत फंस न जाएं, इसका आपको ध्यान देना जरूरी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और साथ ही में आप चावल का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नया अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके इनकम स्थान पर यह ग्रहण होने के कारण आपके इनकम में वृद्धि नहीं हो रही है। जो वृद्धि हो रही थी वो रुकेगी। खास तौर पर जो बड़े भाई हैं उनके साथ तालमेल बिगड़ सकता है। और तीसरी बात यह ध्यान देना है कि जो आपकी आजीविका का साधन है वहाँ भी कुछ खटपट होने की संभावना दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए और साथ में मसूर की दाल का दान आप शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं धनु राशि। भड़पध अक्षर वाले जातक जो हैं उनके लिए यह ग्रहण आपके कर्म क्षेत्र पर होने वाला है। कामकाज में तो वृद्धि दिखेगी, लेकिन वह कामकाज रुक सकता है, बिगड़ सकता है। काम बिगड़े नहीं, इसका ध्यान देना जरूरी है। खास तौर पर आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी आ सकती है। व्यापार जो आप कर रहे हैं कुछ ऑर्डर कैंसल होने की भी संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर और आपको चने की दाल का दान देना होगा। सूर्य नारायण को जल जरूर दें। चलिए दर्शक मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके लिए यह ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर बन रहा है। भाग्य कहीं न कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक क्रियाएं, कुछ धर्म के काम करना चाहते हो, वो कार्य आपके रुकते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अपने मन की जो इच्छाएं हैं वे परिपूर्ण होने में दिक्कत पैदा करेंगे। उपाय के तौर पर आपको शिव जी भगवान पर जल अभिषेक करना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और काले तिल का दान जरूर करना। चले मित्रों, जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षर वाले जातकों के लिए दिन शुभता से शुरू हो रहा है। काम तो अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रहण की इफेक्ट आपके अष्टम भाव पे होने के कारण प्राप्ति तो दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य आपका नासाज होने की संभावना बता रहा है। स्वास्थ्य के पद पे ध्यान बिल्कुल न रहिएगा, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत दिखाई देती है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए, खास तौर पर काले तिल के लड्डू का दान गरीबों में बांटिए, आपका दिन सही रहेगा। चले मित्रों, अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण आपके 7th हाउस पर यानी पत्नी भाव पर पड़ रहा है। पत्नी भाव के लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। खास तौर पर आपके लेन देन में तकलीफ होगी, पैसों के डूबने की संभावना है
किसी भी बाजार में कहीं भी आपको नुकसान होने की भी संभावना दिखाई देती है। इसमें आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, खास तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और विष्णु भगवान के मंदिर में चने की दाल का दान करना है। ऐसा करने से मित्रों आप पर सूर्य ग्रहण की इफेक्ट नहीं होगी। આ સૂર્યગ્રહણ વિશેનું છે સ્પેશિયલ। હવે એની અંદર એક ટિપ્પણ હું આપી દઉં છું અને એને અમાવસ્યાના દિવસે ચલાવી દેવાનું છે। અમાવસ્યા દોષનો એક વિડીયો મેં બનાવેલો છે। तो दर्शक मित्रों चलिए अब जान लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी अमावस्या दोष है यानी चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, या तो फिर चंद्रमा राहु है, चंद्रमा केतु हैं, अथवा तो सूर्य केतु या सूर्य राहु हैं, ये स्थान जितने हुए ये ग्रहण दोष जैसे ही स्थान होते हैं और इनका इफेक्ट ये होती है कि हमारे हर कार्यों में हमें दिक्कत पड़ती है, हमारे कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पाती है, हम प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों ये काम करना है, इसी ग्रहण दोष की पूजा या निवारण। पूजा में तो खर्च होता है और पूजा के लिए मंत्र जाप वगैरह करके इसका विधान से पूजा किया जाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसा छोटा उपाय बता रहा हूँ, खास तौर पर अगर काल सर्प दोष है आपके हॉरोस्कोप में तब भी यह उपाय आप करें। बिल्कुल आपको इसमें 100% फायदा मिलता है और लेकिन मिलना के लिए आपको करना होगा, बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। करना क्या है, आपको अगर काल सर्प दोष है तो आपको 2 नाग नागिन के जोड़े लाना है और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल नारियल ले आइए, बाजार से एक नारियल लाना है, आपको सफ़ेद रंग का या पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग के कपड़े पे नारियल रखना है, 9 सुपारी आपको रखनी है 9 पान के पत्तों के ऊपर। इसके बाद आपको वहाँ पर 2-2 लौंग 2-2 इलायची आपको रखनी है और कुछ भी भोग में गुड़ के ढली रख दो या तो पेड़ा के टुकड़े रख दो, कुछ भी उस पर भोग लगाना है। फिर आपको पूजा पूरी करनी है, नवग्रहों की पूजा करनी है और उसमें आपको राहु स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य स्तोत्र का पाठ करना है, अगर चंद्र ग्रहण है किसी पे तो चंद्र स्तोत्र का पाठ आपको करना है और यह राहु स्तोत्र चंद्र स्तोत्र के बाद सर्प सूक्त का पाठ करना है। अगर आप पे काल सर्प दोष है तो अमावस्या दोष है तो आपको इन्हीं तीनों की ही उपासना करनी है। ऐसा करने से और इसके बाद उनका पूजन करके और वह चीज़ कपड़े में बांध कर और सारी की सारी वस्तुएं, वहाँ 1-1 रुपए का सिक्का भी रखना है और ये सारी वस्तुएं बांधकर अपने मस्तक से उबार के और आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके दोषों का निवारण होता है। अगर काल सर्प है तो वहाँ 2 सर्प के जोड़े रखना है, तो तांबे के पात्र में आपको काले तिल भर के 2 सर्प के जोड़े भी वहाँ पे रख सकते हैं, जिसे आपको शिवालय में ले जाके रख देना है या नाग देवता का मंदिर हो तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से मित्रों आपके ये दोष अवश्य दूर होंगे और आपकी प्रगति भी अच्छी तरह होना शुरू हो जाएगी। दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.